हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के द्वारा जो थर्ड सीजीएल की वैकेंसी आई है, जिसको कि सचिवालय सहायक की भर्ती के नाम से जाना जाता है, उसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, जो कि अभी टॉपिक वाइज है। और आज का हमारा टॉपिक है सेकंड टॉपिक। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए इसका पीडीएफ चाहिए या फिर और भी बिहार एसएससी से रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया हूं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ और भी सारे मटेरियल बिहार एसएससी से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक चीज़ और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है वो जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग बस मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएगा उसको विथ मैथ और रीजनिंग चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ जीके का चाहिए। मैथ और रीजनिंग का चाहिए तो भी मैं कंप्लीट प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ और रीजनिंग भी, या सिर्फ जीके। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ओनली जीके प्रैक्टिस सेट में या फिर जीके मैथ रीजनिंग के साथ। ये आप लोगों का एक छोटा सा हेल्प चाहिए था, आप लोग जरूर कमेंट करके इसको बताइएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को दिया गया है। आप लोग पढ़ रखे होंगे कि मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है वो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। वो कह रहा है कि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इससे अंत कारण की ओर धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में क्या है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब सिर्फ 6 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 26 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कही गई है। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 29 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 30 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 30 में ही शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का वर्णन जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, सामान्यता की अधिकार, सामान्यता का अधिकार आप लोग पढ़े होंगे। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष क्षमता है। स्वतंत्रता का अधिकार अभी हम लोगों ने देखा ही, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। धर्म के अधिकार भी है, क्योंकि अनुच्छेद 26 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें यही तो कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है कि किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो किस बाद ने दिया था? यह दिया था केशवानंद भारती बाद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बाद। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद। इसी के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित करता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है वो भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है।
विधि के समक्ष सामान्यता, ये तो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये नहीं है। और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है? मूल अधिकार है। आप लोग पढ़ रखे होंगे अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध करवाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 आप लोगों को याद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16 के 4 के तहत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार करता है, स्वतंत्रता का अधिकार करता है, धर्म पालन करने का अधिकार करता है, समान आवास का अधिकार नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है? बाध्य योग्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार जो है वो बाध्य योग्य है। और इसका वर्णन जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन में संरक्षण प्रदान करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 जो है वो ऐसा करता है। अनुच्छेद 20 में यही कहा गया है कि इसके तहत एक्चुअली 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, आप लोग पढ़े होंगे। पहला कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी। और तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही तो कहता है अनुच्छेद 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। आगे कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए आप कह रहा है मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य मैच यहाँ किससे करेगा? मौलिक कर्तव्य मैच करेगा संविधान का 42वां संविधान संशोधन से। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो यह कर सकती है केशवानंद भारती केस में ये कहा गया है, तो यह इसके साथ मैच करेगा। मूल ढांचे का सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो मिनर्वा मिल्स केस के साथ मैच करेगा। और इंसानों मानव के साथ अनैतिक व्यापार का निषेध जो है वो मैच करेगा संविधान के अनुच्छेद 23 के साथ। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार 1। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे पहले ये था अनुच्छेद 19 के एफ में जिसको संपत्ति का अधिकार कहा गया, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो भारतीयों को, नागरिकों को नहीं दिया गया है देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार। ये तो बिल्कुल है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के ई के तहत। ठीक है। लिंग समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, सूचना का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ने से होगा। क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता आवास का अधिकार को दिया है,
विदेश यात्रा का अधिकार दिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार नहीं, ये मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह किसमें है? अनुच्छेद 20 के 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 के 3 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को विधि के समान संरक्षण का अधिकार, हाँ, यही प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे भारतीय संविधान जो है वो मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। आगे समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16। तो 13 में, 14 में भी बात कही गई है, 15 में भी और 16 में भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16 तीनों में से। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? कह रहा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो यह तीनों होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से सम्मिलित हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार, हाँ, ये सम्मिलित है। सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सम्मिलित है। और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, ये भी सम्मिलित है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिर सूची को मिलान करना है। अनुच्छेद 16 का 2 अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 के 2 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 29(2) की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 29(2) में यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के 1 की अगर बात करते हैं तो इसमें यही कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 18(a) की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 18(a) में कहा गया है कि राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि जो है वो प्रदान नहीं करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसको समता के आधार के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आप लोग पढ़े होंगे समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। आगे, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यह आज़ादी जो है वो किस में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के a में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द जो है वो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसियों को। फिर कह रहा है भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19(a) में विशेष रूप से उल्लेखित है। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी सही है।
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये गलत है, ये नहीं करता है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है, यह पूछ रहा है। तो मीसा जो है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया था, ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो फोर्थ स्टेट क्या है? प्रेस को कहा जाता है चतुर्थ स्तंभ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस। नेक्स्ट है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध करता है। तो यह क्या करता है? भारत के संविधान के द्वारा भी किया गया है और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा किया गया है। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 में यही तो कहा गया है कि अंतकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार जो है वो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 16 का 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है वो दावा नहीं कर सकता है। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ही दावा नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से कौन सा संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, तो ये तो नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 23 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध है, तो यह भी नहीं होगा। और अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? तो यह जो है वो कानून बनाकर, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा ये भी किया जा सकता है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं, ये कोई अस्पृश्यता अंत करने का उपाय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद कहाँ? 12 से 35 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या प्रवर्तित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो यह किया गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। आगे है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो यह किसके द्वारा माना जाता है? अनुच्छेद 25 के द्वारा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के द्वारा। नेक्स्ट है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? परमादेश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो उस रीट को मैडमस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो दोनों में आता है, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रखे होंगे कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है वो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो यह करता है कौन? उत्प्रेषण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जो है वो जारी किया जा सकता है। तो यह जो है वो एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पूर्ण निरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उससे उन्हें हस्तांतरित कर दे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? तो प्रतिषेध लागू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 15? नहीं, अनुच्छेद 15 में तो कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कहा गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। आगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो संसद कब बंधुआ मजदूर पारित किया था अनुमूलन? 1976 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। आगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा सामान्यता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये बिल्कुल है। अवसर की समानता भी है, सामाजिक समानता भी है। आर्थिक समानता की कहीं बात नहीं कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार।
नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो यह किया गया अनुच्छेद 15 के 5 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 का 5। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यह आपसे पूछ रहा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है, यह पूछ रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यह जो है वो किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है वो देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये बिल्कुल सही है। और भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, ये भी सही है। और दोनों ए और आर सत्य हैं और आर जो है वो ए का एक मान स्पष्टीकरण भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। आगे गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये तो है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो है वो बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो यह है अनुच्छेद किससे? अनुच्छेद 20 से प्रदत्त है। अनुच्छेद 20 में ही क्या कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, अच्छा क्या कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है वो किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो ये अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है, क्योंकि अनुच्छेद 22 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 22 में ही कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, यही नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इंदिरा साहनीवाद अनपिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, यह सही है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं को संरक्षण, ये भी सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये भी सही है। बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है वो भिन्न वर्ग में आता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो अनुच्छेद 19 आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के ए डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो वो होता है एकांतता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट है
कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही एवं समूची ढंग अर्थित होता है? तो यह होता है अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुक्रम अगर चुनिएगा तो सबसे पहले होगा AK गोपालन बनाम मद्रास केस, फिर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर होगा केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य और फिर मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अपराधियों का निषेध की उपाधियों का निषेध है, तो यह अनुच्छेद 18 के साथ मैच करेगा। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है, तो यह अनुच्छेद 26 के साथ मैच करेगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है, तो यह अनुच्छेद 19 से, और शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के क के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये अनुच्छेद हैं। तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो इस क्वेश्चन जिसको कि सामान्यता का अधिकार या समता का अधिकार कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। आगे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमें शरीर चाहिए के साथ मैच करेगा। फिर परमादेश की अगर बात करते हैं तो हम आदेश देते हैं के साथ मैच करेगा। प्रतिषेध की अगर बात करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय के लेख के साथ मैच करेगा। उत्प्रेषण की अगर बात करते हैं तो पूर्णतः सूचित कीजिए के साथ मैच करेगा। और अधिकार परीक्षा जो है वो किस अधिकार के साथ जो है वो मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। कह रहा मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 29 में है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये किस में है? अनुच्छेद 31 में, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो संसद कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों ही सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी आर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? तो इसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। और सामान्य लोगों में विधि सामान्य होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण भी आर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन है? तो स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो यह क्या है? बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ये का सही स्पष्टीकरण भी आर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, हाँ ये है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये गलत है। अधिकार वो विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ये भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा हूं कि जो फुल लेंथ टेस्ट आएगा वो उसका एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ और सिर्फ जीके का चाह रहे हैं या फिर मैथ और रीजनिंग के साथ चाह रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इतनी छोटी सी आप लोगों से एक गुजारिश है। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।